हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। आज एक दो दिन बाद जो है हमारा लेक्चर आ रहा है, क्योंकि कुछ समस्याओं के कारण हम नहीं लेक्चर दे पाए, लेकिन आज से फिर लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जहाँ तक पता है कि हम शुक्र ग्रह के बारे में जो है पढ़ चुके थे, और आज हम शुक्र ग्रह के बाद ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। और सौर मंडल में ध्यान दीजिएगा बहुत सी बातों को हमने बता भी दिया है। सिर्फ अगर बात करें तो ग्रहों की विशेषताओं के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने बुध ग्रह के बारे में चर्चा किया, शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा किया, और आज हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पृथ्वी के बारे में हम बहुत सामान्य सी चर्चा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में एक अलग से चैप्टर हमको पढ़ना है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा, अलग से पढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पर एक सामान्य परिचय देंगे पृथ्वी के बारे में, और फिर इसके बाद मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। अब देखिए, पृथ्वी की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पॉइंट पॉइंट में लिखने का प्रयास करेंगे पृथ्वी के बारे में, अगर बात करें पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। जहां पर क्या पाया जाता है, तो जीवन पाया जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं पृथ्वी हमारे सौरमंडल का, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। यह बात आप भी जानते होंगे। और दूसरी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है पृथ्वी के, ध्यान देंगे, संपूर्ण भूभाग के 71% भाग पर ध्यान दीजिएगा जल पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, जिसके कारण जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है और परावर्तित होती है तो उस प्रकीर्णन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी हमको नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में 71% जल विद्यमान है, जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा यह हमें नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो पूछा जाएगा किसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को ध्यान दीजिएगा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह बात भी क्लियर हुआ। दूसरी बात, फिर अगली बात अगर हम करें
तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर या धुरी पर ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री झुकी है तथा समतल कक्ष पर ध्यान दीजिएगा ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि धुरी क्या है, ये समतल क्या है, ये समतल कक्ष या कह सकते हैं कि अक्ष क्या है। तो इन सब के बारे में चर्चा हम तब करेंगे जब हम पृथ्वी के बारे में पूरी तरह से अच्छे से जानकारी लेंगे। यहाँ हम सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अच्छे से हम बताएंगे किस प्रकार से झुकी हुई पृथ्वी हमारा गोलाकार ना होकर के किस तरह से ध्यान दीजिएगा गोलाभीय है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर अक्ष या इसी को धुरी कहा जाता है, अक्ष पर 23.5 डिग्री तथा समतल कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी है। इसी झुकाव के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। आप देखते हैं जो पृथ्वी पर बार बार मौसम बदलते रहते हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात। फिर ध्यान दीजिएगा कभी कह सकते हैं कि ऐसा मौसम ना तो ठंडी ना तो गर्मी ना तो बरसात, एकदम अनुकूल मौसम जैसा जीवन के लिए चाहिए पूरी तरह से वैसा सुहाना मौसम बना रहता है। ये सब किसके कारण होता है? यही पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ऋतु परिवर्तन पाया जा रहा है। फिर समझिएगा और एक बात करें तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन व रात की घटना होती, जिसके कारण दिन व रात की घटना होती। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में हमने अच्छे से बता दिया आप लोगों को। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और हम चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग और आगे इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। क्रम से पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करिए एक एक बातों को, और पृथ्वी के बारे में और अच्छे से हम जानेंगे। जब हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से बताएंगे। यहाँ सिर्फ सामान्य जानकारी दे रहे हैं जिसको आप जानते हैं। चलिए और आगे हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें इसके उपग्रह की, पृथ्वी के उपग्रह की बात करें, उपग्रह, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आप जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, जो पृथ्वी से
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता चंद्रमा से, एक मिनट, यहां इस तरह से पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% भाग देखा जा सकता। तो कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% भाग देखा जा सकता है। ठीक, और ये सब, इन सब के बारे में और डिटेल से बताएंगे जब चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने कहा सिर्फ सौरमंडल के बारे में ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हम दे रहे हैं आपको, जिसको आप यहाँ तक जानेंगे, और जो और जानकारी प्राप्त करेंगे जब पर्सनल पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और जब पर्सनल चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे अच्छे से। चलिए फिर यहाँ पर बात कर लें, इसका ध्यान दीजिएगा, परिभ्रमण या इसी को हम कहते हैं घूर्णन, या इसी को हम कहते हैं दैनिक गति कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें इसका परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति, तो ये ध्यान दीजिएगा 24 घंटे, ध्यान दीजिएगा 24 घंटे में क्या करती है, अपने धुरी पर अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और यहां पर फिर बात करें इसका परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल या इसी को कहा जाता है वार्षिक गति, इसी को कहा जाता है वार्षिक गति, इसका कितना है? तो ध्यान दीजिएगा 365 दिन 6 घंटे, कोष्टक में 365 सही 1/6, ठीक, या 365 ऐसे लिख सकते हैं 365.6 दिन लिखेंगे इसको ऐसे, ये सही, ठीक, 365 ध्यान दीजिएगा 6 दिन, 365 कहने का मतलब क्या है, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, ध्यान दीजिएगा एक चक्कर क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करके पूरा कर देती है। और यही कारण है कि हमारा जो वर्ष होता है 365 दिन 6 घंटे का होता है, और यही 6 घंटे 6 चौके 24 यानी कि हर चौथे साल ध्यान दीजिएगा एक और दिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें फरवरी ध्यान दीजिएगा 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है, जिसको हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और थोड़ी सी एक और जानकारी है, उसको भी हम बता दें। तो देखिएगा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको भी हम बता देते हैं ताकि ये समाप्त हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए थोड़ी सी एक जानकारी और है, देखते हैं हम पृथ्वी के सापेक्ष में। देखिए, मान लेते हैं हम कि यह हमारा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य है। हमने मान लिया कि यह हमारा जो है सूर्य है, सन है, यह सूर्य है, यह हमारा सूर्य है। और फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात करें तो यह ध्यान दीजिएगा हमारी पृथ्वी स्थित है, यह हमारी पृथ्वी स्थित है, यानी कि हमारी पृथ्वी, यहां मैं बना दे रहा हूं, यह हमारी पृथ्वी। अब समझिएगा,
पृथ्वी पर ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से सूर्य की किरणें आती हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी पर जब ये सूर्य की किरणें इस तरह से आती हैं यहाँ पर, तो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का कह सकते हैं ऐसा भाग जो क्या हो, सूर्य के समक्ष हो। पृथ्वी का ऐसा भाग जो सूर्य के समक्ष हो, उस भाग पर ध्यान दीजिएगा उजाला हो जाता है, उस भाग पर उजाला हो जाता है। समझेंगे, पृथ्वी का ध्यान दीजिएगा ऐसा भाग जो सूर्य के समक्ष रहता है, यानी कि सूर्य की किरणें जहां पर पड़ती हैं पृथ्वी के भाग, जिस भाग पर, वहां पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, उजाला रहेगा। और जिस भाग पर ध्यान देंगे नहीं पड़ती, जो भाग ढका रहता है, वहां पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, यानी रात हो जाता है। और दिन और रात को एक ध्यान देंगे रेखा या वृत्त विभाजित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जिसको हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और पूछा जाएगा ये प्रदीप्त वृत्त क्या है, तो हम यहां इसको लिख देते हैं, पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी, पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो दिन व रात का विभाजन करती है, दिन व रात का विभाजन करती है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पृथ्वी के बारे में कुछ सामान्य सा परिचय था, सामान्य सी जानकारी थी, जिसको हमने आपको अच्छे से बता दिया है। और पृथ्वी के बारे में बस इतना ही। हम आगे, आज के लिए हमारा लेक्चर बस इतना ही। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आए तो इस चैनल को, हमारे चैनल को कह सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के बारे में एक सामान्य सा परिचय था जो हमने आपको दे दिया। और ध्यान देंगे, कल हम प्रयास करेंगे कि कल जो है हमारा सौरमंडल पूरी तरह से, ये जो ग्रहों की विशेषता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। भले एक लंबा सेशन होगा, लेकिन हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कल। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।